अस्सलाम वालेकुम। GTV के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां पर अवाम की मुहाफ़िज़ पुलिस ख़वातीन का एहतराम भूल गई है। थाना खदिया में एहलकारों ने घर में घुसकर ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। सब इंस्पेक्टर जमील ने खातून को धक्के दिए, बालों से पकड़कर घसीटा। जी न्यूज़ ने तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली है। वाक़े का मुकदमा थाना खदिया में दर्ज कर लिया गया। उधर आरिफवाला में इंतजामिया ने चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। अड्डा अहमद यार में गोदाम पर छापा मारकर 1000 बोरियां बरामद कर ली गई। तहसीलदार के मुताबिक बरामद की गई चीनी कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया गया है। गोदाम मालिक ने गैर कानूनी तौर पर 1000 बोरी चीनी जखीरा कर रखी थी। और अभी आपको बताएं कि डबल सेंचुरी ना बनाने पर फखर जमान के भाई ने अफसोस का इजहार कर दिया है। कहा, डबल सेंचुरी पूरी होती तो फखर जमान का आलमी सतह पर रिकॉर्ड बनता। गौहर जमान ने कहा कि फखर है भाई ने आखिरी दम तक टीम की जीत के लिए भरपूर कोशिश की। मैच में फखर जमान की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। अपनी डबल सेंचुरी भी नहीं बना सके, इस पर भी थोड़ा सा दुख है। अगर वो डबल सेंचुरी बना लेते तो ये भी एक रिकॉर्ड बन जाता। तो बहरहाल जो अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई मैच को आखिरी ओवर तक ले गए और फाइट किया जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़। और इतनी बेहतरीन बॉलिंग अटैक जो जनूबी अफ्रीका का है उसके ख़िलाफ़ इतना अच्छा खेला, इस पर हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा बंधक कमेटी के रुकन सरदार इंद्रजीत सिंह का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय सिंह गीतों को बैसाखी मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी है। सरदार इंद्रजीत सिंह के मुताबिक भारतीय सिख यात्री 12 अप्रैल को वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आएंगे। करतारपुर आने वाली संगतों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीबात के तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। और मुल्तान के निजी अस्पताल में आंखों के गलत ऑपरेशन के मामले की इंक्वायरी के लिए CEO पंजाब हेल्थ केयर डॉक्टर साकिब अजीज निजी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर मोहम्मद साकिब अजीज के मुताबिक, हमारी टीम 2 रोज पहले यहां पहुंची है। हमने ऑपरेशन थिएटर सील करके तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। डॉक्टर साकिब अजीज का यह भी कहना है कि इंजेक्शन कैसे हुआ, किसकी नाअहली है, रिपोर्ट आएगी तो क्लियर हो जाएगा। नाअहली साबित होने पर अस्पताल के खिलाफ जुर्माना और अस्पताल को सील किया जा सकता है। उधर सवाबी में इंसदादे दहशतगर्दी के जज पर फायरिंग से 4 अफराद के खून से जमीन रंग दी गई है। फायरिंग से जज की 5 माह की हमला बहू भी जान से गए। जराये के मुताबिक 4 अफराद का कत्ल जमीन के तनाज़े का नतीजा था। इससे कबल उनके भाई को भी फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ने इब्तिदाई कार्रवाई में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कार्रवाई में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के शहीद जज की नमाज जनाजा पेशावर में कर दी गई। नमाज जनाजा में वकला बरादरी समेत हुकूमती शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में उनके पोते का भी हर आंख अश्कबार थी। सवाबी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सवात के जज के कत्ल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की हिदायत पर सूबे भर की तरह सवाबी में वकला ने अदालतों का बॉयकॉट किया। जुडिशल इंस्टाफ सवाबी ने भी स्याह पट्टियां बांधकर रैली निकाली। रैली बार रूम से शुरू होकर सेशन कोर्ट तक पहुंची। जुडिशल स्टाफ सवाबी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रैली निकालकर गमजदा खानदान के साथ हमदर्दी का भी इजहार किया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार सवाबी मलिक दानियाल खान ने मकतूल जज की खदमात को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। जबकि सवाबी में ATC के जज आफ्ताब आफरीदी के कत्ल के खिलाफ सखर में वकला की हड़ताल। वाक़े के खिलाफ वकला ने तमाम अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट कर दिया। हड़ताल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर दी गई। हाई कोर्ट की वजह से वकला अदालतों में पेश नहीं हुए।
अपडेट आपको कर रहे हैं सवाबी से, जहां एटीसी के जज आफ्ताब आफरीदी के कत्ल के खिलाफ सक्खर में वकला की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है और वाक़े के खिलाफ वकला ने तमाम अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट भी कर रखा है। जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से सवाबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के शहीद जज की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वकला बरादरी समेत हुकूमी शख्सियात और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। नमाज जनाजा में उनके पोते और इसके अलावा जितने लोग भी शामिल थे, तमाम आंखें ही अश्कबार नजर आईं। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 5 मुलजिम गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। मजीद देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। स्वाबी इंटरचेंज पर खून की होली, घात लगा दहशतगर्दों की फायरिंग से इंसदाद दहशतगर्दी के जज आफ्ताब आफरीदी और उनकी अहलिया बहू और पोता जान से गया। आज पेशावर में पजगी रोड पर उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वकला और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मासूम बच्चे का जनाजा हर एक की आंख अश्क बार कर गया। गुज़िश्ता रोज IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने हादसे की जगह का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए। जज आफ्ताब आफरीदी के कत्ल के खिलाफ आज सूबे भर की अदालतों में उमूर का बायकाट किया गया। अब तक की तहकीकात के मुताबिक मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन टीम ने पेशावर और खैबर में कार्रवाई करते हुए 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। जबकि सवाबी की वकला बरादरी ने शहीद जज के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। सदर स्वाबी बार एसोसिएशन मलिक दानियाल खान ने कहा है कि शहीद जज स्वाबी में कस्टडी जज रह चुके हैं। स्वाबी के वकला गमज़दा खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने हुकूमत से शहीद जज के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है की खिदमत ताहयात याद रहेंगे। और यहाँ हम आज अभी हमने मीटिंग की है, उसकी शहादत पे हम बहुत सोगवार है। यहाँ का तमाम फ़िज़ा बहुत सोगवार है और हमारी मुतालिका हुक्काम से ये मुतालिबा है कि उनकी बेईमाना कत्ल और उनकी फैमिली की उनकी एक गैर जानिबदार शफाफ तफ्तीश की जाए। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। मौलिक वबा के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। मुल्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। फोकल पर्सन डॉक्टर इरफान के मुताबिक निश्तर अस्पताल में कोरोना के 107 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि कोरोना वार्ड में 80 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है और 35 मुश्तबा मरीज जेर इलाज हैं। चलो भाई अब मुर्गा बनो। कसूर में कोरोना ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने शहरियों को मुर्गा बना दिया। मुर्गा बनाए जाने की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मास्क ना लगाना और आवारा गर्दी करना नौजवानों को महंगा पड़ गया। पुलिस का कहना है कि जो लोग कोरोना SOPs पर अमल नहीं करेंगे सजा भी मिलेगी और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होगी। अपडेट आपको कर रहे हैं। चलो भाई अब मुर्गा बनो। कसूर में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने शहरियों को मुर्गा बनाया है। मुर्गा बनाए जाने की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मास्क ना लगाना और आवारा गर्दी करना नौजवानों को महंगा पड़ गया है। पुलिस का कहना है कि जो लोग कोरोना SOPs पर अमल नहीं करेंगे सजाएं भी मिलेंगी और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होगी। कोरोना की तीसरी लहर के बाद तेजी से जारी है। कसूर में भी कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। DHQ अस्पताल की सूरत हाल बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर के वार तेज़ी से जारी है। कसूर में भी कोरोना ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल में। सब मौजूद है AMS डॉक्टर फयाज साहब। कोरोना की जो कसूर में सूरत हाल है मजीद इनसे जानते हैं सर क्या सूरत हाल है इस टाइम। इस वक्त कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हमारे पास जो 14 बेड थे कोरोना वार्ड और ICU में सारे के सारे फील्ड हैं और ये जैसा कि अवाम किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं कर रही, मास्क नहीं पहन रहे,
जिस वजह ये तीसरी वेव बहुत ज़्यादा जारी है और जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं इस तीसरी वेव में वो सारे के सारे पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस आ रहे हैं। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर फयाज की बात सुनी, उनका कहना है कि कसूर में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं काफ़ी सीरियस सिस्टम, कसूर में 14 बेड्स हैं मुकम्मल के मुकम्मल, फिलहाल मज़ीद कोई पेशेंट की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। उनका कहना है कि जो लोग हैं वो SOPs पर अमल दरामद करते हुए इस वबा से बच सकते हैं। जी, और कसूर में तो आपने देखा कि इंतजामिया कैसे हरकत में आई है। अभी खबर शामिल कर लेते हैं फैसलाबाद से, जहां पर कोरोना एहतियात पर सख्ती काम कर गई है, मगर एक नया मसला भी है। दुकानदार मास्क लगा रहे हैं मगर खरीदार नहीं। एहतियात के बिना फासला ना हो तो कोरोना तो फैलेगा। मजीद बता रहे हैं इमरान अली गौहर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अगर बात की जाए लाइट अस्पताल में कोरोना वार्ड की, तो वहाँ जगह जो है कम नहीं बल्कि ख़त्म हो चुकी है और एक जो बिल्कुल प्राइवेट वार्ड है उसे भी कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया गया है और उसमें भी जगह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर बात की जाए, आ चुके कारोबारी और ज़ियारती मराकज़ खुले हैं, तो अगर बात की जाए वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताजर जो है वो मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका क्या कहना है ये जानते हैं। बिल्कुल, SOP पे दुकानदार तो सारे पूरे के पूरे जो मास्क लगा के बैठे हैं, अवाम कंट्रोल में नहीं है। अवाम को चाहिए कि ये तावन करे या इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इन पे सख्ती करे ताकि आने वाले वक्त में ना हम बड़ी बीमारी से बच सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे थे ताजर रहनुमा की, उनका कहना है कि अगर आप दुकानों के विजिट करते हैं, बाज़ारों का विजिट करते हैं, तो दुकानदार जो हैं वो बिल्कुल अब SOPs पर अमल कर रहे हैं इंतजामिया की सख्ती के बाद या इंतजामिया के कहने के बाद। लेकिन शहरी जो हैं वो अभी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जिस तरह से कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उनका ये कहना है कि शहरियों को, खरीदारों को चाहिए कि जब वो बाज़ारों में आएँ तो वो भी मास्क इस्तेमाल करें या इंतजामिया को चाहिए कि इस हवाले से मज़ीद सख्ती करें। कोरोना से बचना है तो मास्क जरूरी पहनना है। गुजरांवाला में कोरोना वायरस ने खुलकर वार करने शुरू कर दिए हैं। मरीजों की तादाद में इजाफा रोकने के लिए जिला इंतजामिया ने 1 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया है। मजीद बता रहे हैं मियां एजाज। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहर के सरकारी अस्पताल मुकम्मल तौर पर वार्ड भर चुके हैं और ज़िली इंतजामिया बड़ी संजीदगी से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन करने के लिए सोच रही है। इस वक्त हमारे साथ अस्पताल के MS मौजूद हैं, डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। इनसे जानते हैं। पिछले 24 घंटे में हमारे पास 102 मरीज आए हैं, जिनमें से 45 पेशेंट वो हैं जिनका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव है और 57 वो पेशेंट हैं जिनका कोविड का टेस्ट अभी अवेटेड है। वो शाम तक उनका पता चल जाएगा। तो मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए मास्क पहने, हाथ को धोएं, फासला रखें, बगैर ज़रूरत के घर से ना निकलें। बुखार, ज़ुकाम, सांस में दुश्वारी हो तो अस्पताल से रजू करें। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी है। शहरियों से इल्तमास है कि वो इसको संजीदगी से लें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है बड़ी खतरनाक है। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला बरकरार रखें। जी, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। रमजान से कबल मुनाफाखोरों ने लूट मार का मंसूबा बना लिया। चीनी मार्केट से गायब कर दी गई है। 68 रुपए की चीनी 100 रुपए में फरोख्त होने लगी है। मजीद बता रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िला जेलम में भी महंगाई का जीन बेकाबू हो गया है और खुद की जो चीज़ें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इस तरह ज़मीन से उगने वाली चीज़ें भी हैं, वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। चीनी जोन सी है मार्केट में 108 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर जो यूटिलिटी स्टोर की बात की जाए, यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपये चीनी है, लेकिन वहाँ पर भी अगर जो मुख्तलिफ चीज़ें खरीदारी की जाएगी तो उनके साथ चीनी दी जाएगी। आवाम जोन सी है इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी तरह अगर जो आटे की बात की जाए, आटा जो यूटिलिटी स्टोर पर 800 रुपये का है और दूसरी मार्केट में जोन सा है 1300 से 1400 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह चिकन जोन सा है 350 रुपये तक पहुंच चुका है, वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। इसी तरह छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त भी जोन सा है, उनकी भी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। यहाँ पे जोन सी हुकूमत की तरफ से दावे किए गए हैं इस महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, ताहाल अभी तक कोई महंगाई इस तरह कंट्रोल नहीं की गई है और जोन सी खुद नोशी की जो चीज़ें हैं वो भी गरीब आवाम की पहुँच से दूर होती दिखाई दे रही हैं। और शहरी जोन से है वो मुतालबा कर रहे हैं आला काम से कि इसका भी नोटिस लिया जाए, जो खुद की जो चीज़ें हैं इसको भी कंट्रोल किया जाए। जी
और यही नहीं बल्कि माह रमज़ान की आमद से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। घरों से खाने पीने की अशिया के साथ टेलरिंग के काम में इस्तेमाल होने वाला सामान भी महंगा करवा दिया गया है। घरों से रिपोर्ट देखते हैं महेश्वरी की। माह सयाम के शुरू होने से कबल ही जिला ठट्टा के शहर घरों में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। अशियाए खुर्दोनोश के साथ अब दर्जी के काम में इस्तेमाल होने वाला सामान भी महंगा कर दिया गया। एक साल कबल 5 रुपए में मिलने वाली रील 15 रुपए में फरोख्त होने लगी। 200 रुपए मीटर बुकरम 400 रुपए तक पहुंच गई। अभी मार्केट का रेट बढ़ता है, वो सैकड़ों में बढ़ता है, पता नहीं पड़ता है किसी टाइम पे भी बड़े बड़े डीलर है वो बढ़ा देते हैं, तो हमें भी पता नहीं चलता। जब हम लेने जाते हैं तो उसी वक्त पता पड़ता है, तो फिर हम भी बढ़ाते हैं। यही है कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, रेलें महंगी हो गई हैं, मटेरियल महंगा हो गया है। सिर्फ यहाँ पे कस्टमर सिलाई नहीं देते, सिलाई कम देते हैं। अगर यहाँ कम से कम 600 रुपये सिलाई है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी की गफलत और खामोश तमाशाई बने रहने से जहां पहले ही खाने पीने की अशिया दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, वहीं माह सयाम से कबल टेलरिंग के काम में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों को भी पर लग गए हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम को आने वाली ईद पर नए कपड़े सिलवाने में मुश्किल हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ पन्हू महेश्वरी, GTV न्यूज, घारो। दीगर खबरें भी आप तक पहुंचाते हुए रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां के साइट एरिया में कस्टम हाउस के करीब कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई है। कॉटन फैक्ट्री के गोदाम और यार्ड में रखी कपास की गांठों में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री के दीगर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहर की 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग को कंट्रोल कर लिया है। कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मुजफ्फरगढ़ कैनाल से दिन दिहाड़े रेत चोरी की जाने लगी। 72 अफराद भट्टा मालिकान को रेत फरोख्त करने लगे। रेत निकालने से नहर के पुश्ते कमजोर हो गए हैं। गुज़िश्ता साल खरीफ के सीजन में इसी मकाम पर नहर में शगाफ हुआ था। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए हैं। ऑल बलूचिस्तान एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ग्रांट अलायंस की कॉल पर लसबेला, खुस्तार, दालबदीन, कला, सिब्बी, ज़ियारत और डेरा बुगटी में मुजाहिरीन ने कौमी शाहराएं ब्लॉक कर दी। हाईवेज ब्लॉक होने से हजारों मुसाफिर रुल गए। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। जिला लसबेला में ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस की जानिब से पहिया जाम हड़ताल की गई। मुलाजमीन ने कोयटा कराची कौमी शाहरा को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। कौमी शाहरा ब्लॉक होने से हजारों मुसाफिर रुल गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुलाजमीन ने कौमी शाहरा ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। दालबंदी, नौकुंडी, चागी में भी ग्रैंड अलायंस के ज़ेर एहतमाम मशरकी बाईपास पर मुलाजमीन ने धरना देकर पाक ईरान RCD शाहरा ब्लॉक कर दी। सियासी जमातों के रहनुमा भी मुलाजमीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए धरने में शरीक हुए। दूसरी तरफ इंतजामिया की जानिब से नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कलात में सूबाई मुलाजमीन इत्तेहाद की जानिब से 25% इजाफे समेत 19 नुकाती मुतालबात के हक में कौमी शाहरा कोयटा न्यू कराची पर रैली निकाली और एलिमेंट्री कॉलेज के मुकाम पर कौमी शाहरा को ब्लॉक करके धरना दिया गया। सिब्बी, डेरा बुगटी, खुशदार, ज़ियारत और दीगर शहरों में भी सरकारी मुलाजमीन की जानिब से शाहराओं की बंदिश के अलावा सरकारी दफातर और स्कूलों में कलम छोड़ हड़ताल की गई। खबरें और भी हैं, लेकिन अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि पंजाब भर में सबसे ज्यादा ज़रूरी अजनास पैदा करने वाले अजला में खानेवाल का शुमार 5वें नंबर पर होता है। इसकी ज़रख़ेज़ ज़मीन पर आम के बागात और सब्जियों की काश्त का रुझान बढ़ने लगा है। अब तक 37,000 एकड़ पर आम के बागात लगाए जा चुके हैं। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे सईद अब्बास भट्टी।
जनूबी पंजाब के गेटवे की हैसियत रखने वाले जिला खानेवाल की जरखेज जमीन पर आम के बागात और सब्जियों की काश्त का रुझान बढ़ने लगा। जिला खानेवाल का शुमार सबसे ज्यादा ज़राई अजनास पैदा करने वाले जिला में होता है। पंजाब भर में सबसे ज्यादा ज़राई अजनास, सब्जियां और फ्रूट पैदा करने वाले जिला में खानेवाल का शुमार 5वें नंबर पर होता है, जबकि 2020-21 में जिला भर में 1,40,000 टन फल पैदा किए गए। जिला भर में महकमा ज़राअत के आदाद शुमार के मुताबिक 37,000 एकड़ पर आम के बागात काश्त किए जा चुके हैं। तकरीबन 37,000 एकड़ पर आम के बागात हैं और इसी तरह सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जिनसे ना सिर्फ ज़िला भर के आबादी खुद जो है यहाँ की आबादी को खुराक मुहैया की जा रही है, बल्कि साथ वाले मुख्तलिफ अजला में भी यहाँ से जो काश्ता फसलात हैं उनको वो भेजी जाती हैं। आम के बागात और सब्जियों से ना ही सिर्फ जिला भर की आबादी को खुराक मुहैया की जाती है, बल्कि दीगर इजला के पाकिस्तानी भाइयों की खुराक की डिमांड को भी पूरा किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी की खसूसी हिदायत पर महकमा ज़राअत की फील्ड टीम में 24 घंटे किसानों की रहनुमाई करने के लिए फील्ड में मौजूद है, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। कश्मीर और उसके गिरदोनवा में गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर पककर तैयार हो गई है और नए सीजन की गंदम मार्केट में पहुंचना भी शुरू हो गई है, मगर गरीब किसान इस साल भी सिंध हुकूमत के ऐलान करदा कीमत से फायदा न उठा सके। मजीद बता रहे हैं धनी बख्श नसीरानी। हाँ जी बिल्कुल, कश्मीर और उसके गिरदोनवा में इस साल की जो गंदम की फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है। ताज़ी जो गंदम है वो मार्केट में भी आना शुरू हो चुका है। कहीं पर वेपर लग रहे हैं तो इस वक्त कहीं पर थैली लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ के काश्तकार हैं उनका यही कहना था कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से 2,000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर तो कर दिया गया है, लेकिन महकमा फूड की जानिब से ताहाल ना फूड सेंटर कायम किए गए हैं और ना ही उनको बारदाना मुहैया किया गया है, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान का सामना है। उनका यही कहना था कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान तो कर दिया गया कि फ़ी मन 2,000 रुपये मुकर्रर है, लेकिन महकमा फूड की जानिब से फूड सेंटर ना कायम करना और बारदाना ना देना उन पर एक सवालिया निशान है। और यहाँ के जो काश्तकार हैं उनका मज़ीद ये भी कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत सिंध ने हम उनसे वादा वफ़ा नहीं किया, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान का सामना है। उन्होंने हुकूमत सिंध से ये मुतालबा किया कि फिलफौर उनको बारदाना मुहैया किए जाएँ और फूड सेंटर कायम किए जाएँ, ताकि वो अपनी जो बची कुची गंदम है वो यहाँ के जो सरकारी रेट पर बेच सकें और बेहतर मुनाफा कमा सकें। और नौशहरा के जामिल दारुल हुदा में दस्तारबंदी की पुर नूर महफिल मुनक्किद हुई। तकरीब में 34 तलबा कराम की दस्तारबंदी की गई। तकरीब दस्तार फजीलत में मुल्क भर के जयद उलमा कराम ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असद। नौशहरा के जामिया दारुल हुदा में रूहानी इल्मी अजीम शान इज्तिमा बसिलसिले दस्तार फजीलत की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मदरसे के 34 तलबा कराम जिसमें तजवीद, हिफ्ज़ और नाज़रा हुआ के तलबा शामिल थे की दस्तारबंदी की गई। तकरीब में इलाका आमाहिदीन के अलावा मुल्क भर से उलमाए किराम ने भी शिरकत की। इस साल भी 34 फाज कराम और नाजरा वगैरह वाला फारिग हुए और मैं कहता हूँ कि मतलब पाकिस्तान मुसलसल क्राइसिस में जा रही है और जो मतलब महफूज है तो मैं कहता हूँ इस कुरान की वजह से, इस हफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम की वजह से महफूज है। तकरीब में अफ्रीका के मुफ्ती आजम मुफ्ती रज़ाउल हक ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और इस मुल्क ने हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो कोशिशें की है वो काबिल तहसीन है। मैंने आज कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया तकरीबन 2 साल में, ये सिर्फ माँ बाप की दुआओं से और असतिज़ा कराम की दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने असतिज़ा की दुआओं से और माँ बाप की दुआओं से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर दिया। इस पुरनूर और अजीमुश्शान दस्तार फजीलत तकरीब में मुल्क से कोरोना वबा के खात्मे, मुल्क के अमन और सलामती और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआएं भी मांगी गई। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। नौशहरा से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अभी आपको बताएं कि खूबसूरत और सहर अंगेज आवाज़ जो सुनने वालों पर वज्द तारी कर देती है। मानावाला के 2 पैदाइशी नाबीना हाफिज कुरान भाई कलाम इलाही सुनाकर समा बांध देते हैं। रिपोर्ट करेंगे ज़मीर मुग़ल। मानावाला के 2 पैदाइशी नाबीना भाइयों ने आज तक दुनिया की रोशनी नहीं देखी, मगर दीने इलाही से इनका कल्ब मुनव्वर है। इसी कल्ब में उन्होंने दुनिया को देखे बगैर कलाम इलाही महफूज कर लिया। दोनों भाइयों की आवाज़ भी इस कदर खूबसूरत और सहर अंगेज है कि सुनने वालों पर वज्द तारी हो जाता है। हाफिज ज़ीशान और हाफिज अब्दुल्ला दुनियावी दौलत से तो महरूम है, मगर इस कुदरत से बढ़कर कोई नेमत इनके लिए बेकार है। दोनों भाइयों ने दीनी उलूम की डिग्रियां भी हासिल कर रखी हैं और इंतहा
इंतहाई कम मुआवजे पर अमलो फजल के मोती बिखेरने में मसरूफ रहते हैं। कुछ कभी किसी ने इनके मुंह से शुक्र के कलमात के सिवा शिकवा नहीं सुना। दोनों भाई घर से दूर मसाजिद में आम आदमी की तरह बगैर सहारे के आते जाते हैं। दोनों भाइयों के पास मोबाइल फोन भी हैं जिनसे वो खुद नंबर डायल कर सकते हैं। और अभी खबर है मर्दान से, जहां पर तारीख में पहली मर्तबा बैल दौड़ और घोड़ा नेराबाजी के मुकाबले सज गए हैं। तकरीब में सेनेटर्स के अलावा गैर मुल्की सुफरा ने भी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे न्यास महमद। मर्दान में पहली मरतबा बैल दौड़ और घोड़ा नेज़ाबाजी का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब, फतेह जंग और केपी के दूसरे शहरों के अलावा मर्दान के खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी शिरकत की। सेनेटर जीशान खानजादा ने कहा, यह प्रोग्राम गैर मुल्कियों के लिए बनाया गया था ताकि उन्हें मालूम हो कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। आउटडोर एक्टिविटीज़ होने चाहिए और मेरे ख्याल से इधर SOPs का पूरा ख्याल किया जा रहा है और तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए। बैरून मुल्क हमारे और जो जितने भी लोग हैं तो वो भी इधर आते, उनको भी आना चाहिए और ये और भी बेहतरी आएगी। गैर मुल्की सुफरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कल्चर बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आने से पहले बेअमनी के काफ़ी खदशात थे, मगर पाकिस्तान आने के बाद ये खदशात दूर हो चुके हैं। I work as a teacher there and I am a horse rider. I've heard about horse riding in Pakistan and I was so interested in exploring the culture here. Then I came to this village to explore the real life, the real people, how peaceful and loving are they, how caring are they. घोड़ा नेज़ाबाजी की इस तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि गैर मुल्की सिफारतकार भी इस रिवायती खेल से खूब महजूज हुए। सफरा के तासुरात भी आपने देखे। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।